ये YouTube के माध्यम द्वारा मैं आपको अपने विचार, अपनी सोच शेयर कर रहा हूं। मैं किसी की राजनीति के हिसाब से मैं नहीं कह रहा हूं कुछ भी। मेरी जो सोचें हैं, मेरी जो याद है, अब मैं 72 बरस का हो गया, हो सकता है 5, 7, 8, 10 बरस और रहूं, तो मेरी जो सोच है उसको मैं शेयर करता हूं। समय के साथ मेरा आर.के. टेलर ने पूरे गांधीधाम शहर में बहुत नाम किया, और जो गरीबी बोलता था हमेशा, भाई गरीबी थी, हमारी गरीबी थी, हमारी गरीबी थी, वो हमारी गरीबी दूर हो गई। अब हम खाने पीने के लिए कोई तकलीफें नहीं थी। हमारे पिताजी को कभी हम तकलीफ नहीं देते थे। फैमिली भी अच्छे ढंग से खा पी के थे। टूटे हुए घर के जो फर्श थे वो भी बना डाले थे, पर गरीबी नहीं थी। अब हमारे पास दुकान के अंदर 20 लोग काम कर रहे थे। हमारा 24 घंटा दुकान चालू रहता था। मैं दुकान के बाहर सोता था रात को, इतनी मेहनत करता था कि और आगे बढ़ूं, और आगे बढ़ूं, और आगे बढ़ूं इसमें। तो ये कहते कहते, देखते देखते मैंने आर.के. टेलर के 20 आदमी मेरे पास काम करते थे, और मुझे टाइम नहीं मिलता था। त्योहार में, दिवाली के त्योहार में तो बड़े बड़े बोर्ड लगा देते थे, भाई बुकिंग क्लोज। किसी टेलर ने ऐसा बोर्ड नहीं लगाया होगा कि बुकिंग क्लोज है, भाई मेरे पास मत आओ काम लेके, हमारे पास काम फुल है। ऐसा वो एक समय था जिसपे मेरा नाम चलता था आर.के. टेलर। तो आर.के. टेलर के नाम से जो गांधीधाम छोटा शहर था, धीरे धीरे गांधीधाम शहर भी आगे बढ़ता गया। जो मैंने 5 बरस में गांधीधाम देखा, फिर 10 बरस में गांधीधाम देखा, फिर 15 बरस में गांधीधाम देखा, फिर 25 बरस में गांधीधाम देखा, गांधीधाम बढ़ता गया। और मेरे पास शहर के जो नाम वाले बड़े बड़े सेठ थे, वो उनका काम मेरे पास बहुत होता था। उनका काम मेरे पास बहुत होता था। तो मैं कभी कभी यही सोचता था, जब छोटा था, बटन लगाता था मैं अपने ऐसे, तभी सोचता था कि ये बड़े सेठ मेरे से कपड़ा कभी बनाएंगे। और अब जो ये बड़े सेठ मेरे पास आ रहे हैं, तो बोलता हूं मेरे को टाइम नहीं है, आपको 1 महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा, 15 दिन लगेंगे। तो भी वो सेठ मेरे पास आते थे। बहुत सेठ हैं, किस किस के नाम बताऊं आपको। गांधीधाम के अंदर जितने बड़े बड़े सेठ हैं, उनके कपड़े मैंने बनाए हैं। और दूसरी बात थी कि मेरे चार्जेस बहुत हाई थे। मेरे चार्जेस बहुत हाई थे। मेरा काम अलग था, मेरा काम करने का अलग ढंग था। खुद मेहनत करता था मैं। 24 घंटा जिसको बोलते काम, रात को 2:30-3 बजे तक हमारी दुकान चालू रहती थी। कभी दुकान को बंद नहीं करते थे। पर वही सोचो मन में जो थी कि मेरे को बड़ा बिजनेसमैन बनना है। समय और हालतें आदमी के हिसाब से अलग अलग होती जाती है। समय कभी ऊपर लेके जाता है, तो समय कभी नीचे लेके आता है। तो ऐसे गांधीधाम में मैंने बहुत कुछ देखा। बड़े बड़े सेठ थे, वो नीचे आ गए, और बिल्कुल जो नीचे थे आज वो बड़े बड़े सेठ हो गए। हम जब देखते हैं कि भाई इसके पास तो खाने पीने का कुछ नहीं था, आज तो ये करोड़पति अब्जोपति है। और जो करोड़पति अब्जोपति देखते हैं, वो अपनी दाल रोटी खाते रहते हैं। ये समय है, होनी है। जो होनी है उसको कोई नहीं टाल सकता। जो होने वाला है उसको कोई नहीं टाल सकता। हम तो खाली कहते हैं,
हम यूं कर डालेंगे, हम यूं कर डालेंगे, हम यूं कर डालेंगे, पर कोई कुछ कर नहीं सकता है जब तक ऊपर वाले की मंजूरी नहीं हो। हाँ, कर्म अपना करना चाहिए। हम कर्म करते थे, जितना तुम है अपना कर्म करो, जो भी है तुम्हारा कर्म करो। मैं सबको बोलता हूं, किसी मजहब का हो, कर्म करो, तुम काम करते जाओ, बाकी सब ऊपर वाले को आगे छोड़ दो, उसकी जो मर्जी होगी वही होगा। और यही मेरी सोच थी। तो वो सोच के साथ मेरा भी जो है विचार बदला। मैं दुबई घूमने गया, ऐसे बैठे बैठे विचार हो गया दुबई घूमने का है। मैं दुबई घूमने गया, मुझे दुबई अच्छा लगा। और कुछ समय हालतें आदमी को कई माइंड के अंदर टेंशन दे देती है कि आदमी वो टेंशन में जीता रहता है। तो मेरी सोच में भी कई टेंशन आ गए, कई टेंशन होते हैं समाज के हिसाब से। तो मेरे माइंड में भी कई टेंशन आ गए। वो टेंशनों में मैं जीता था, वो भी यादें मेरे माइंड में ही है कि कितने मेरे टेंशन बढ़ गए थे। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते थे, भाई बड़े होते थे, तो ऐसे टेंशन भी बढ़ते गए। जब गरीबी थी इतना तकलीफ नहीं था, खुशी 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 थी। गरीबी में हम खुश थे। पर आज काम बढ़ गया तो वो खुशी नहीं थी। हाँ, बिजनेस अच्छा था, गरीबी नहीं थी, पर वो खुशी भी नहीं थी। तो पैसों से लोग खुशी नहीं ले सकते, पैसों से लोग खुशी नहीं ले सकते। अगर पैसों से खुशी मिलती तो बड़े बड़े पैसे वाले खुश होते, पर आज लोग टेंशन में रहते हैं। तो मुझे भी ऐसे टेंशन में रहना पड़ा। मैं ऐसे ही घूमने के हिसाब से दुबई चला गया और मुझे दुबई अच्छा लगा। मैं बोला इंडिया से दुबई अच्छा है। तो मेरी जो यात्रा अब विदेश के ऊपर चली गई। मैं दुबई घूम के वापस आया। मैंने सोचा अब एक अपनी ब्रांच बनानी है तो दुबई में बनानी है। पहले सोचता था ब्रांच बनाऊंगा तो इस कच्छ में ही बनाऊंगा, गुजरात में ही बनाऊंगा, पर अब मेरी सोच थी कि मैं दुबई में बनाऊंगा ब्रांच अपनी। मैं यहां से दुबई गया। अब आपको मैं बताता हूं कि जो मैं आगे निकला वो मैं दुबई साइड चला गया अभी। तो इसलिए कहता हूं यादें सजा के रखो तो काम आएगी, यादगिरियों संभाले रख तो कम ईंदई। ये बार बार मैं बोलता हूं, बहुत बड़ी बात है कि जितनी आप यादें संभाल के रखोगे तो काम आएगी। हरिओम तत्सत। जय हिंद।